अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। आज दिन है बुध और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे हैं और मैं किचन में आ चुकी हूँ क्योंकि आज कुछ ज़्यादा जल्दी इसलिए किचन में आई हूँ क्योंकि मैंने बनाने आज आलू गोभी के पराठे। इस वजह से बस उसी की तैयारी करने में आ चुकी हूँ यहाँ पर किचन में। और ये आपको मेरे पीछे जो कपड़े नज़र आ रहे हैं ना, इतने ये सब हमारे घर के धुलने वाले कपड़े हैं। मम्मा भी कपड़े इकट्ठे कर रही थी इस टाइम, जब मैं तैयारी कर रही थी ना नाश्ते की, तो इस टाइम मम्मा कपड़े इकट्ठे कर रही थी। तो क्योंकि अभी मशीन लगानी है, मम्मा ने कपड़े वगैरह इकट्ठे करके रख दिए थे। उसके बाद मम्मा ने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली थी और अभी देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हुआ है हमारे घर के धुलने वाला। तो बस आज ये धुलेगा। तो अभी बस यहाँ पर मैंने रात को ही आटा गूंद के रख लिया था, किचन भी रात का साफ़ था। तो बस मैंने आते ही जो है चाय चढ़ाई एक तरफ और दूसरी तरफ मैंने पराठों की तैयारी शुरू कर दी थी। तो किसी ने कमेंट किया था कि गोभी आई है तो अब अक्सा जो है गोभी के पराठे लाजमी बनाएगी। तो जी आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गई मैं, क्योंकि जिस दिन आई थी उस दिन मैंने नहीं बनाई, इस बार मैंने बना लिए हैं पराठे। और सर्दियों में इन्हीं चीज़ों का तो मज़ा आता है, आलू के पराठे, गोभी के पराठे और मूली के पराठे, इन्हीं सब चीज़ों का। और साग के पराठे, जो कि अभी तक हमारे घर साग आया ही नहीं है। तो चले कोई बात नहीं, आ जाएगा थोड़े दिनों में। और अभी यहाँ पर मैं ना वीडियो बनाई रही थी तो मुझसे ना अभी मैंने कोई इंतज़ाम ही नहीं किया था कैमरा कहाँ फिट करूँ। तो लीना जाग रही थी इस वक्त, लीना भी उठ गई थी। तो मैंने उससे बुलाया कि 2 मिनट कैमरा पकड़ो, मैं बस ये एक पराठा बना करना तो फिर इसको कहीं रखने का इंतज़ाम करती हूँ। और आज मैं ये पराठे बनाते वक्त रो पड़ी थी, यानी मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। गैस ने इतना तंग किया हुआ था, एक तो सिलेंडर में भी गैस खत्म हो गई थी, थोड़ी सी रह गई थी। तो बस 3 पराठे इधर बने हैं, बाकी सारे सिलेंडर पे बने हैं। तो आपने जब से मैं व्लॉग बना रही हूँ आज देखा होगा, आज भी मैंने चेहरा नहीं दिखाया क्योंकि मैं रो ही रही थी इस वक्त। क्या करूँ, ये गैस ही नहीं आ रही थी इतनी। तो जब से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया आज ही आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने रो के काम किया, क्योंकि मैं सच में रो रही थी, इतना गुस्सा आ रहा था गैस पर। कभी सिलेंडर के पास जा रही हूँ, सिलेंडर में गैस हल्की हो रही है तो इधर आ रही हो, तो ऐसे हो रहा था मेरे साथ। वो होता है ना, घर वाले कहते हैं लड़की रोंदू है, रो रो के हर काम करती है। तो आज मैंने रो के काम किया था, मुझे लग रहा था कि मैं बहुत रोंदू हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता है। तो बस यहाँ पे अल्लाह अल्लाह करके 4:30 बजे से लगी थी मैं, 6 बजे काम हुआ जाके ख़त्म, पराठे बने। और अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं और अभी तक लाइट नहीं आई है। हम लोग कब से लाइट का वेट कर रहे हैं, सुबह से लाइट गई हुई है। मैंने वॉइस ओवर में भी बताया था आपको पिछली वीडियो की। तो अभी तक बस कोई काम नहीं हुआ है घर का, बस एक काम हुआ है कि मेरी नींद पूरी हो गई है लाइट जाने की वजह से, जो सुबह मैं 4:30 बजे की उठी थी। और मेरी वीडियो आज लेट अपलोड इसलिए हुई है क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी। तो जब फिर सबने नाश्ता वगैरह कर लिया, सारा काम वगैरह हुआ, तो मैं लेट के सो गई थी। सफाई अभी नहीं हुई है, सफाई अभी घर का कोई भी काम को हाथ नहीं लगाया है हमने। तो अभी बस अब लाइट का तो पता नहीं कब तक आएगी। मोबाइल की लाइट का ही सहारा लेकर जो सारी सफाई स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। मोबाइल की भी जो है बैटरियाँ हमारे लो होती जा रही हैं, तो अब देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल सफाई तो करनी है, खाना भी बनाना है। इस टाइम तक रोज़ खाना तैयार होता है, लेकिन लाइट की वजह से आज बैठे हुए हैं अभी तक। तो अभी मैं बस जा रही हूँ किचन में काम करने के लिए। और अभी हम लोग कर रहे हैं मामू का वेट, क्योंकि मामू गए हुए हैं। मामू आए थे आज, मामू की जो है आज वैसे तो छुट्टी थी, लेकिन आप ने कहा कि वीडियोस वगैरह बननी है, तो फिर मामू आ गए थे। तो अभी जब मामू आए हैं थोड़ी देर बाद जो है मामू आए हैं तो पापा ने किसी काम से बुला लिया था, तो मामू वहाँ चले गए थे, अभी तक आए नहीं है। तो बस हम अभी बैठे वेट ही कर रहे हैं मामू का। 4:35 हो गए, 4 तो बज गए हैं। वीडियो कब बनानी है, कितनी लेट हो जाएगी। बाकी घर का हमारा सारा काम कंप्लीट है। नहीं बोलो आप क्या कर रहे हैं। तो जी अभी आप लोगों ने आप ही की आवाज़ सुनी कि आप ही बात कर रही थी और आधे रास्ते में रुक गई। तो ऐसे ही जैसे ही दरवाज़ा खुला ना, सारे बात कर रहे थे और आधे रास्ते में सारे रुक गए और सारे हैरान हो गए थे एकदम कि क्या हो क्या रहा है। बाहर फर्नीचर पड़ा हुआ था और हम लोग देख के इतना ज़्यादा खुश हुए थे ना, हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन पहले तो हमें समझ ही नहीं ना आ रही थी। पापा ने मामू को समझा के भेजा था कि घर जाके कहना है मेरे दोस्त ने रखवाया है 2 दिन के लिए। तो बस मामू ने वही पकड़ा हुआ था, मेरे दोस्त ने रखवाया, दोस्त ने रखवाया। वो भी मामू कर रहे थे 2 दिन रखना है, 4 दिन रखना है, 2 दिन रखना है, ऐसे। तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। फिर हम लोगों ने पापा को फ़ोन किया, तो पापा ने भी पहले हमें खपाया और उसके बाद पापा ने हमें बताया कि बेटा ये आप लोगों के लिए ही है।
तो अभी बस सारे खड़े हुए हैं और मामू से पूछ रहे हैं मामू कर क्या रहे हो। तो मामू ना बहुत सीरियस हो गए, नहीं ये मेरे दोस्त ने रखवाया, पता नहीं कौन सा यूब बाकर खानी उसने रखवाया फर्नीचर। तो नाम सुन के हंसी आ रही थी। मामू आपने जल्दी जल्दी में नाम रखा भी तो कैसा रखा। और यहाँ पे वही था, पापा ने हमें बता भी दिया सारा कुछ सच, लेकिन मामू फिर भी इतना एक्टिंग में खोए हुए थे कि मामू बता ही नहीं रहे थे। मामू को पता ही नहीं लगा, पापा ने बता दिया और मामू कह रहे नहीं ये मेरे दोस्त ने रखवाया। तो हम कहते मामू बस कर दो, पापा ने हमें बता दिया, आप एक्टिंग करने अभी भी लगे हुए हो। तो मामू ना ये एक्टिंग करते करते बीच में अपनी लाइन्स भी भूल गए थे, क्या बोल रहा है मैंने। आया किसके लिए? आया चिंकी में। किसके लिए आया है? ये किसी के लिए आया है, जिसके लिए आया है उसको वापस भी करना है। तो आप अभी लेकर जाओ। उनका दोस्त है कोई, 2 दिन के लिए घर जा रहा हो गया। नहीं मुझे लग रहा है ये भाई कुछ बताएंगे हमें। हाँ ये कुछ बताने वाला, बता क्या क्या हुआ क्या? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तारे मार निकाल ले। बहुत अच्छी इन्होंने एक्टिंग की और उसी टाइम पकड़े गए थे। ये हंसी जा रहे हैं, पापा ने फोन किया ना तब पकड़े गए थे आप। जब पापा ने कहा था भेजा तब भी कह रहे वो मेरे दोस्त का दोस्त पाकर खानी है उससे भेजा। तो लाइन्स मामू ये भूले थे कि मामू ने पहले बोला वो बाहर के मुल्क रहता है, उसने कहा बस फर्नीचर अपने पास 2-3 दिन रख लो, और बाद में कह रहे उसकी निशात में बहुत अच्छी ना वो दुकान है, बाकर खानी बहुत अच्छी सेल होती है। तो वही से हम समझ गए थे मामू ना झूठ बोल रहे हैं। तो हम लोग इतना सहते थे, बाद में मामू क्या कर क्या रहे थे आप उस टाइम। तो फाइनली अभी जो है यहाँ पर फर्नीचर लग रहा है, 2 चीज़ें आई है, बेड और ड्रेसिंग। तो मामू और भाई दोनों मिलकर लगा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर फर्नीचर आया तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा था, इस वक्त कोई भी इसके आसपास से हट ही नहीं रहा था। और यमुना को तो रहा था मामू जल्दी लगा दो, मैं थक रही हूँ, मैं बैठ ही जाऊँ, मैं थक जाऊँगी। तो अब मैं हेटर्स को एक बात कहना चाहूँगी कि अब यहाँ पे फजूल के कमेंट मत कीजिएगा आप लोग कि जी लो फर्नीचर आ गया, इन्हें तो रिव्यू के लिए आया है, ये है वो है, पैसे आ रहे हैं। तो जी ये कोई हमें रिव्यू नहीं आया, कोई पैसे नहीं आए जिससे हम लाए हैं, ये हमारे पापा की मेहनत की कमाई है, हमारे पापा उससे लेकर आए और ये हमारे पापा ने हमें सरप्राइज़ दिया जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, बस अचानक ही पापा ने हमें ये सरप्राइज़ दिया है। तो प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा और हमारे पापा के लिए दुआ कीजिए। गाइस इनका एक दोस्त लापता है जिसका नाम है यूब बाकर खानी, किसी को भी मिले तो ज़रूर बताना। और फाइनली बस बेड लग चुका है और ये मैट्रेस भी पापा साथ इसके न्यू लेकर आए हैं और बस इतना प्यारा लग रहा था कि दिल कर ही नहीं रहा था कोई इसके पास आकर बैठे या इसके ऊपर कोई बैठे, दिल कर रहा था बस ऐसे लगा रहे और हम देखते रहे इसे। और इससे आगे आप लोगों को मैं सुनवाती हूँ, मामू हमें टिप्स दे रहे थे आपने ड्रेसिंग को और साइड टेबल्स का कैसे इस्तेमाल करना है। तो चले अब आप मामू की टिप्स से सुन ले के साइड टेबल का कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या चाहिए एक मामा दे रही। तो जी देखा भी आप लोगों ने मामू कैसे हम लोगों को हंसा रहे थे। और इंसान को ऐसे ही होना चाहिए, अगर किसी दूसरे इंसान के लिए कोई चीज़ आ रही है ना तो वो खुशी खुशी लाए और ये नहीं कि अगले बंदे का भी मूड ख़राब करके चला जाए। अगर यहाँ हमारे मामू की जगह कोई और होता ना तो उसने हमारा भी मूड ख़राब करना था, उसका तो पहले का तो हुआ ही होना था, उसने हमारा भी करके चले जाना था। मतलब कि हमारे मामू हमारी खुशी में इतने ज़्यादा खुश थे ना, यानी बहुत ज़्यादा खुश थे, हमारे साथ मजाक कर रहे थे और वही बता रहे थे अब तुम लोगों ने बैठना है साइड टेबल के पास सोफ़ा रख के, कोई भी आ सके नहीं पैसे पकड़ो और जाकर लेकर आओ। तो चले जी यहाँ पे बेड तो लग चुका है, अब इसके ऊपर अपनी पुरानी वाली चादर जो है वो बिछाते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम बेड पे बेडशीट बिछा रही थी तो आप को आई नहीं रही थी, मामा ने बिछाई। फिर मुझे ना वीडियो ऑन करते ही ऐसे लग रहा है मैं किसी और के घर में आके खड़ी हुई हूँ और वहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अभी जो है रात का टाइम हो रहा है, तो ये अभी जो हमारा फर्नीचर है हमने फिलहाल के लिए टेम्परेरी अभी इसमें चीज़ें वगैरह ऐसे रखी हैं, ये सब कल इन्हें सही से सेट करेंगे। एक तो शाम हो गई थी और दूसरा अभी किसी ने आना है इसलिए हम लोगों ने अभी बस चीज़ें ऐसे इधर उधर रख दी हैं, कल इन्हें सही से सेट करेंगे। आगे पीछे से आती हैं, आज बैठ आया तो मुझे दिखाओ बस क्या है, कैसा लगा आप लोगों को हमारा फर्नीचर। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, साल पहले जैसा कि हमारे घर में बात चली थी कि हमारे घर फर्नीचर आ रहा है, वो लेकर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा तो था लेकिन वो लेकर नहीं आए थे। मैंने वीडियो में बताया भी था कि हमारे घर फर्नीचर आ रहा है और मैंने ये भी बताया था कि कौन लेकर आ रहा है फर्नीचर। तो जी वो नहीं लेकर आए, हमने अपने पापा से कहा कि पापा वो नहीं लेकर आए, तो पापा ने वो बात ना अपने दिल में रखी थी, पापा ने हमें से किसी को भी नहीं बताया। तो पापा ने ये वो नहीं लेकर आए फर्नीचर, मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूँ, ये फर्नीचर वो नहीं लेकर आए हैं, ये हमारे पापा दीदी
ये हमारे पापा अपनी मेहनत से यानी खून पसीने की कमाई से ये फर्नीचर लेकर आए हैं। तो जब ये बात चली थी फर्नीचर की 1 साल पहले, तब हमारे पापा ने कहा था कि बेटा कभी किसी से उम्मीद नहीं लगाते। तो हमें पता चल चुका था कि हमारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें किसी से कभी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए थी, यानी नहीं लगानी चाहिए। और हमने अपने पापा से उम्मीद लगाई थी। और हकीकत बात है, ये जो बाप कर सकता है वो दुनिया का कोई भी आदमी नहीं कर सकता। तो पापा के दिल में था कि मैं अपनी बेटियों की ये भी ख्वाहिश पूरी करूं। तो फिर पापा ने फर्नीचर भी ले आए आज, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और यानी अभी तक इतनी ज़्यादा हमें खुशी हो रही है ये देखकर। और अब हमें पता लगा कि हमारे पापा इतनी डबल मेहनत क्यों कर रहे थे, कि सुबह से लेकर रात तक दुकान पे और रात को घर आने के बाद कपड़े धोना, इतनी ज़्यादा मेहनत पापा सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि पापा फर्नीचर ला पाए। और आज पापा लेकर आ गए फर्नीचर, और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना कि यकीन ही नहीं हो रहा कि अपने घर में फर्नीचर आया। ऐसे लग रहा है किसी के घर में है, थोड़ी देर में बस रिक्शा आएगा और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। और खुशी इतनी ज़्यादा हो रही है हम लोगों को भी। तो जी आप लोगों को सीख मिल गई, हमें तो मिली, हमें हमारे पापा से हमने आपके साथ भी जो है मैंने यानी शेयर कर दी यार ये सीख। तो आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमारे पापा को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे पापा बहुत ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं, लव यू पापा। और आज मैं अपनी इस खुशी का इजहार ऐसे करी क्योंकि इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना कि बयां ही नहीं हो पा रहा कैसे मैं करूँ। तो वैसे तो हम लोग पापा के साथ वो करते हैं, यानी पापा को बताते हैं कि हमें इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मतलब कि रोज़ का तो हमारा ही होता है ना, जैसे ही दरवाज़ा खड़कता है ना पापा आते हैं उसी टाइम हम लोगों की खुशियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे पूरे घर में ऐसे जैसे पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ है, इतना भाग दौड़ शुरू ही होती है, सारे खेल रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आज मैंने कहा वीडियो के ज़रिए भी मैं जो है बता देती हूँ आप लोगों को भी। और अगर 10-15 साल बाद हम लोग वीडियो देखेंगे तो हमें पता होगा कि यानी हमें पता होगा हमने वीडियो बनाई थी, हमने ये सब हमारे पास ये आया था, ऐसे हुआ और ऐसे हुआ। और मैं खुशी खुशी में पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद को समझ नहीं आ रही है। तो चलिए जी वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। और बस किसी से भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए सिवाय रब के। तो चलिए जी इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। दीदी